एक तरफ है डेटा और इंडिया के कुछ ब्रोकरेज हाउस, तो दूसरी तरफ है जेफरीज के इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट क्रिस वुड। एक का कहना है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है और क्रैश आ सकता है, तो दूसरे का कहना है कि इंडिया में तेजी का दौर अभी खत्म होने का आसार ही नहीं है। तो अब दिक्कत यह है कि किसकी बात माने, क्योंकि जो रिटेल भाई हैं, मार्केट में नए आए हैं, वो यहीं पर फंसते हैं और यहीं पर उनको तकलीफ होती है। तो आज की वीडियो में हम ये सब एनालिसिस करेंगे, कौन क्या कह रहा है, क्या होता है पहलू, और तब लास्ट में एक फाइनल समरी आपका भाई देगा। तो ये वीडियो जिंदगी भर आपके लाइब्रेरी में काम आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर लास्ट तक बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझा, रीजन को समझा, क्या शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, क्या लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, पूरी समरी को जब निचोड़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन बटन से आप YouTube मेंबरशिप 799 में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हर हफ्ते वीडियो और बहुत सारी लर्निंग और मार्केट अपडेट आते हैं। और बाकी ये हमारा टेलीग्राम है, जहां मार्केट की अपडेट जैसे फोकस हुआ, IT स्टॉक और पिंड स्टॉक, तो ऐसी चीजें हम सेक्टर वाइज यहां पर बताते रहते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कि भैया कहां पर न्यूज चल रही है। मोतीलाल ओसवाल के साथ ट्रेडिंग जर्नी कर सकते हैं इजी। यहां पर ऑप्शन स्टोर मिल जाएगा, जिसमें रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रेटजी भी अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाइए और अकाउंट ओपन करिए। इंडिया के एनालिस्ट का कहना है कि कई इंडिकेटर ये दिखाते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है, और अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है तो ये एक्सेसिव वैल्यूएशन के कारण क्रैश हो सकते हैं। तो कुछ मेजर एनालिस्ट के स्टेटमेंट को देखें, वो क्या रीजन दिए हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक विजय कुमार जी हैं, जिन्होंने कहा है कि भैया लार्ज कैप का वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल एवरेज से हायर है। लेकिन अगर मिड और स्मॉल कैप देखें तो वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 40 टेरिटरीज में है, यानी हाईली ओवर वैल्यूड है। एक और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है, इनका कहना है भैया ये जो मार्केट में नए नए लोग आ रहे हैं ना, और इनको लग रहा है मैं रह गया, और उसके कारण और जो बाइंग आ रही है, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट अभी रिटेलर के कारण ड्राइव हो रहा है, तो भैया उन सब के कारण मिल मिला के ओवर वैल्यू है। और ऐसे अनगिनत लोग हैं जो अभी ओवर वैल्यू की बात कर रहे हैं। डेटा को लेकर भी इनके कुछ कंसर्न है, जिसकी बात हम करेंगे। तो स्टेटमेंट से ये क्लियर है कि एनालिस्ट को लगता है कि काफी ओवर वैल्यूड है और एक करेक्शन आना चाहिए। यहां पर करेक्शन और क्रैश में बहुत बड़ा फर्क है, जिसको हम लास्ट समरी में लाएंगे। तो अब डेटा वाइज देखते हैं। तो बफेट साहब का एक फाइनेंशियल इंडिकेटर है, जो ये दिखाता है कि मार्केट कैप और जीडीपी का रेशियो क्या है, मतलब क्या कंपनी के वैल्यूएशन इकोनॉमी के जीडीपी से मैच होकर चल रहे हैं या नहीं। अगर नीचे हैं तो मतलब जीडीपी के साथ कंपनी नहीं बढ़ रही है और अंडर वैल्यू है, और अगर इससे काफी ऊपर है तो ओवर वैल्यू है। तो इंडियन मार्केट में क्या कहानी है, यहां पर आप देख सकते हैं, जो क्लियर बता रहा है कि सुपर डुपर ओवर वैल्यू है। और वहां पर 2008 का क्राइसिस है, जिस समय ये मार्केट इस लेवल पर आया था तो मार्केट में गिरावट भी हुई थी। अभी तो इन सब को फोड़ फाड़ के ऊपर निकल चुका है, ये सब डेटा कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, इससे पैनिक नहीं होना। मतलब वीडियो कभी भी पैनिक करने के लिए, घबराने के लिए, माल बेच देने के लिए, इन सब के लिए नहीं बनाई जाती है, और ना ही खरीद लेने के लिए बनाई जाती है। वीडियो बनाई जाती है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, विचार के लिए, सोच के लिए, जिससे कुछ भी हो सके तो हम उसको हैंडल कर सके। इसीलिए हम यहां पर यह भी दिखा रहे हैं कि ये डेटा में कैसे गिरावट आई थी, और यही यहां पर कि भैया ये डेटा फेल भी हो चुका है। इसलिए लास्ट समरी बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, बट इंडिकेटर तो बता रहा है कि भैया घबराहट है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, मार्केट सुपर ओवर वैल्यू हो गया है, राइट। तो ये था पहला डेटा। दूसरा डेटा है स्मॉल और मिड कैप के वैल्यूएशन का। इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं, लास्ट के कुछ मंथ में स्मॉल कैप और मिड कैप में कैसे बेहतरीन रैली आई है। अगर इन इंडाइसेस के पी रेशियो को सेंसेक्स से कंपेयर करें तो दिखेगा कि मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यू है। जहां पर ये एक चार्ट है बीएससी स्मॉल कैप का, बीएससी मिड कैप का और बीएससी सेंसेक्स का। अब ये सेंसेक्स से बहुत ऊपर चल रहा है, तो ये एक खतरनाक लेवल का ओवर वैल्यू कहानी यहां पर बता रहा है, और ये एक वैल्यूएशन का मैट्रिक्स होता है। और यही रीजन भी है कि कुछ कंपनियों के लास्ट 2-3 साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट को अगर स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से कंपेयर करें तो डेटा बिल्कुल अलग है, जो ये दिखाता है कि मार्केट में ये रैली कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को प्रेशर कर रही है। एक दो एग्जांपल से आपको दिखाता हूं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, कलर को पहचान लीजिए, रेवेन्यू चेंज, प्रॉफिट चेंज और मार्केट कैप चेंज। अब यहां पर ये जब नीचे गिरा
तो आप निगेटिव समझ लीजिए, और ये जब ऊपर गया तो पॉजिटिव समझ लीजिए। और यहां मार्केट कैप, इसका अर्थ क्या हुआ? मार्केट कैप तभी बढ़ेगा जब स्टॉक में रैली होगी। तो अब आप देख लीजिए कि चाहे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट चेंज हो, उसके सिनारियो में, उसके अनुपात में ये स्टॉक्स है। मैंने नाम हटा दिए हैं क्योंकि नाम में डालता आप झूठ मूठ में पैनिक में आ जाते, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, तो मैं इसीलिए नाम हटा दिया कि आप सिर्फ रियलिटी को समझो। तो यहां पर देखो मार्केट कैप इनके भैया रेवेन्यू चेंज और प्रॉफिट चेंज के कंपैरिजन में कितना धुआंधार भागा है। इसी को बोलते हैं ओवर वैल्यू की तरफ एक कदम। वहां पर कई सारे पीएसयू बैंक देखोगे तो वो भी फंडामेंटल पैरामीटर पर मजबूत नहीं है, बट उसमें रैली तो अनाप शनाप हुई है, राइट। तो इससे आपको यह समझ में आ रहा है कि जो रैली हो रही है वो कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात है, यानी पॉजिटिव नहीं निगेटिव है। तो यहां तक रहा एनालिस्ट और डेटा के अकॉर्डिंग की बात कि मार्केट ओवर वैल्यू हो चुका है, और अगर कोई भी कैटलिस्ट मिला तो प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हो। अब आते हैं जेफरीज के, क्रिस वुड के स्टेटमेंट और उनके पीछे के रीजन पर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके मोटिवेट तो कीजिए। तो वो क्यों इंडिया पे बुलिश है, इस स्टेटमेंट को हम क्विक पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं और उसको भी हमने यहां पर लगाया है। तो बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में धमाकेदार स्ट्रक्चरल, चाहे इंफ्रा में हो या हर एक सेक्टर में हो, रिफॉर्म किए हैं, जिसका रिजल्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूं वरना फिर वो नीचे कमेंट में बीजेपी कांग्रेस शुरू हो जाएगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं, ये इनके स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो जिसका रिजल्ट हम अब देख रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट की तेजी अभी एंड के करीब नहीं है। मुझे का मतलब ये जेफरीज की बात है, पहले समझ लीजिएगा। पीछे 1-2 सालों में प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफी हुआ है। पिछले कुछ सालों के साइकिल में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फंडेड कैपेक्स नहीं था, लेकिन ऐसा अभी साइकिल हो रहा है, और जब कैपेक्स आता है तो एक नई फिल्म बनती है। कैपेक्स का अर्थ क्या है? कंपनी अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि डिमांड आ रही है, राइट। डिमांड नहीं रहेगी तो कभी भी कोई कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी ही नहीं। तो एक तरफ वैल्यूएशन और हिस्टोरिकल डेटा, तो दूसरी तरफ कैपेक्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की कहानी है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए, और मैं अब अपनी बात बताता हूं। तो अब हम समझते हैं अपनी बात को। देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि बात जब इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है, तो एक क्लियर विजन होता है 5 to 10 ईयर्स का, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले ही पराग पारेख के हेड का एक स्टेटमेंट था, जिसके बारे में मैंने वीडियो में जिक्र भी किया था, कि उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ कम टाइम फ्रेम में पैसे की जरूरत है और आपकी इन्वेस्टमेंट पहले से है, तो आप जरूर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, यानी अपनी एसआईपी से प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात का मतलब, यानी उनको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। कोई डेट तो बता नहीं सकता है, क्योंकि मार्केट एकदम भागा जा रहा है, रुकने का नाम नहीं। और मार्केट में जो नए लोग आ रहे हैं, उनको अगर कोई कह दे तो वो गाली ही देंगे, बाकी तो कुछ देंगे नहीं, क्योंकि वो सीधा कहेंगे अरे बिकवा के खरीदना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मार्केट में जो पिछले 6 महीने, 3 महीने, साल भर में आए, उन्होंने मार्केट में मंदी देखी नहीं, तो वो ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि मार्केट में गिरावट भी एक चिड़िया का नाम है। और वहीं पर ये जो बातें हो रही है, जहां पर मैंने कहा एक होता है करेक्शन और एक होता है क्रैश, और दोनों में है जमीन आसमान का फर्क। और कोई भी इंसान इसकी बात नहीं कर रहा है, कोई भी इंसान इसकी बात नहीं कर रहा है। हम एक सुपर डुपर बुल मार्केट में हैं, ये बहुत सही बात है, बट कोई भी सुपर डुपर बुल मार्केट ऐसे नहीं जाता है। प्लीज बुक को जरूर चेक कीजिएगा, कितने भी बुल मार्केट में हो, मार्केट एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग देकर ऐसे जाता है। और जो बात हो रही है, इस छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग की बात हो रही है, जो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में मिसिंग है। तो जितनी भी बातें, जो भी डेटा, वो बस कह रहा है कि भैया एक प्रॉफिट बुकिंग आए जो मार्केट को मजबूती दे और मार्केट वापस से भागे। तो फिर वहां पर क्या होगा, मार्केट खोखला नहीं होगा, मार्केट मजबूत रहेगा। लेकिन अगर बिना प्रॉफिट बुकिंग दिए मार्केट ऊपर भागेगा ना, तो वो खोखला है, फिर वो ज्यादा टिक नहीं पाता है, वो ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है। यहां पर पता है एक चीज बताऊं, ऐसे ऐसे मार्केट में पता है वो शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट आती है अगर प्रॉफिट बुकिंग हो, जो बिना प्रॉफिट बुकिंग दिए लगातार भाग रहा है। वो जब गिरावट आती है ना, तो इनकी गिरावट भी बिल्कुल इसी तरीके से आती है। लेकिन जो स्टॉक इस तरीके से चल रहा है ना, उसमें गिरावट भी ऐसे ही आती है रोते हुए।
रोते हुए ऊपर गया, रोते हुए, मतलब इसमें टेंशन नहीं होता। लेकिन जो ऐसे गया है वो बिल्कुल इसी तरीके से आता है। आप इस बात को सेव कर लीजिएगा और कभी भी, चाहे वो बजट में आए, किसी भी, क्योंकि ये तो आप लिख लीजिए कि आप ये अगर सोच में बैठे हैं 2024 भी सिर्फ ऊपर, सिर्फ ऊपर, 2025 भी सिर्फ ऊपर, सिर्फ ऊपर, तो हटा दीजिए। अब जैसे इडा में क्या हुआ, एक ब्रोकिंग की रिपोर्ट आई कि भैया ये महंगा लगता है। अब ब्रोकिंग की रिपोर्ट है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब क्या हुआ, गिर गया। अब तकलीफ किसको हुई? तकलीफ उसको हुई जिसने कुछ नहीं समझना है, यहां पे बाय कर लिया, उसको कुछ नहीं पता। मेरे पास फोन आया और ये यहां पर आ गया। अब अगर गौर करिए, रियलिटी में प्राइस एक्शन का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि आपको कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो जब तक कोई प्राइस एक्शन का लेवल ना हो, एक एग्जांपल के लिए ब्रेकआउट का सपोर्ट लेवल है, राइट, ये ब्रेकआउट, तो इस तरीके से कहानी होती है। बट लोग तो पैनिक में आ गए। तो ये एग्जांपल मैंने समझाने के लिए लिया कि पूरा मार्केट में कहीं भी आप नजर डालो तो कहानी इस तरीके से होती है और आपको इस तरीके से चीजों को समझना जरूरी है। जहां पर कोई भी इंसान कुछ भी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ करेक्शन की, और ये करेक्शन एक खतरनाक मौका होगा। जैसे मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं बजट में कहां कहां क्या बोला जा सकता है, मैं हमेशा करूं बजट से पहले गिर जाए, अब तो बजट सामने आ चुका है। अब जो भी जैसे हो, बट सेक्टर वाइज आप फोकस करेंगे तो ज्यादा नजरिया रहेगा। तो ये है एक होलसम समरी, जहां डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होने वाला है, चाहे जिस भी कारण से हो। जहां पे जेफरीज जी भी जो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे तेजी है, उनको भी ये नहीं लग रहा कि सिर्फ ऊपर जाएगा। अगर उनकी पूरी जब पेज आती है, 10 पेज की, 20 पेज की रिपोर्ट किसी भी ब्रोकिंग हाउस की आएगी, आप उसके अंदर जाके एक एक पेज पढ़ोगे। कभी भी मैं कहता हूं हेडलाइन में जाओ, रीड बिटवीन द लाइन्स। जो लोगों को नुकसान होता है वो हेडलाइन से होता है, रीड बिटवीन द लाइन। ये तो प्रॉब्लम है लोगों को, अरे 10 मिनट की वीडियो बन गई, अरे भैया 2 मिनट में बातें करो, क्या कमाओगे यार। एक इन्वेस्टर 3-3 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन लगाता है, तब जाके सोचता है कि उसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। यहां पे तो 1 मिनट में चाहिए, तभी तो कमा नहीं पाते। तो उनकी भी रिपोर्ट अगर पढ़ोगे तो उनका भी ये पॉइंट नहीं कि सिर्फ भागेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है तो हर जगह हर डेटा ही कह रहे भैया एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो मजा आ जाए, वापस से लेने का पॉइंट मिल जाए और चीजें एक सही लेवल पे आ जाए, राइट। तो ये था आज की वीडियो का समरी, जहां पर आप बहुत सारे आर्टिकल को पढ़ के परेशान हो रहे होंगे। तो आपके भाई ने आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं प्रॉब्लम दूर हुई हो तो कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।